सच्ची कहते हैं। कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। जी महाराज जी यही बोलते। हाँ और जो छल कपट बेईमानी करे, बोले बड़े प्रवीण आदमी हैं। आज सम्मान किनका होता है? दंभी, पाखंडी, छल कपट का। और सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। अब हमारा आखिरी समय है, क्योंकि किडनी फेल है। कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो कुछ गुरु से मिला है और जो कुछ जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो हमने समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। अब जो पकड़ पाओ न पकड़। किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे तो एक पागल एक छड़ी लिए था, ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होला। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होला। कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज, जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया। जैसे ऐसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे, भगवत चिंतन करते हुए। पीछे से आए, बाबा आगे मत जाना, दलदल है। हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जो ये ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया, और हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाथ हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप। और राम राम बोल। आप जी जान से किसी को प्यार करो, फिर आप देखो आपको कितना दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता, कितना दुख मिलता है। अगर वो व्यक्ति किसी की तरफ देख भी लेगा तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, आपका हृदय अशांत हो जाएगा। और फिर कहीं संसार में तो ऐसा है नहीं कि कोई एक जगह टिक सके। ऐसे संसार में कोई आपको प्यार करे, मुझे नहीं लगता। जिस दिन देखा कि तुमसे अच्छा कोई मिल गया, फिर ब्रेकअप। तो इसलिए भगवान का साक्षात्कार होने के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन होता है। दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, संकल्प मात्र से कई तरह से महापुरुष भगवत प्राप्ति कराते हैं। दर्शन मात्र, एक बार दर्शन जैसे भगवान का हुआ, मायामल का नाश हो गया। एक बार आत्म साक्षात्कार का जो भाव लिए हुए महापुरुष है, एक बार उनका दर्शन हुआ, अब हमारे मायामल का नाश। अब धीरे धीरे हमारी उन्नति आध्यात्मिक शुरू हो जाएगी। ऐसा मत करो। जब तुम बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, बुरा क्यों बोलते हो? देख सकते हो तो अच्छा देखो, बुरा क्यों देखते हो? चल सकते हो तो अच्छे मार्ग में चलो, बुरे मार्ग में क्यों चलते हो? हाथ तुम्हारे हैं तो दूसरों की भलाई करो, दूसरों को दुख क्यों दे? किसी का हाथ चरणामृत भी रख सकते हैं। ये सब महान। देखो, उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप
अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बूढ़ा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे।